नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है भारत पाकिस्तान का। यह पहलगाम की घटना को 1 महीने पूरे हो गए हैं और 1 महीने के बाद अब स्थिति ये है कि भारत भी अपनी जश्न मना रहा है और पाकिस्तान भी जश्न मना रहा है। भारत के कुछ प्रतिनिधिमंडल सांसदों की जो विदेश यात्रा पर भी हैं और वहाँ पर पाकिस्तान की ने क्या किया, क्या गलत किया, उसकी पूरी जो है वहाँ पर अच्छाई और बुराई का प्रचार और प्रचार हो रहा है। लेकिन इस युद्ध के बाद, इस युद्ध ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम की घटना के बाद मोदी सरकार ने जिस तरह से बदला लिया वहाँ पर, जिस तरह से वहाँ पर एयर स्ट्राइक हुए और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी एयर स्ट्राइक की कोशिश की गई, उसको हमने नाकाम भी किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कॉमन चीज़ ये है कि क्या हमारा देश ऐसे समय पर एकजुट रहा है या एकजुट आगे भी होगा, ये बड़ा सवाल उठता है। जहाँ तक रही प्रतिनिधिमंडल का सवाल, तो उसमें कई विपक्ष के टीम भी है, पक्ष की टीम है, सब मिल के जो है अलग अलग देशों में जाकर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है ममता बनर्जी की तरफ से। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ममता बनर्जी की तरफ से जो उनके सांसद हैं यूनुस पठान, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसे जगह पे ऐसे काम में भाग नहीं लूँगा। तो इससे क्या मैसेज जाता है खासकर ममता बनर्जी के लिए? यूनुस पठान हालांकि बहुत बड़े नेता तो नहीं माने जा सकते, हाँ टीएमसी का वहाँ पर वर्चस्व है, उसकी वजह से वो सांसद बन गए हैं, उनकी लहर में चुन के आए हैं। उनके नेतागिरी क्या है उन्हें कुछ पता नहीं, उनके समाज के बारे में कुछ पता नहीं, वो विदेश में जाकर करेंगे क्या उन्हें वो भी नहीं पता है। हालांकि उनका यही इसी वजह से उन्होंने ना कहा होगा। लेकिन इसका मैसेज जो है देश में एक बहुत बड़ा जा गया है कि ममता बनर्जी ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों यूनुस पठान को मना कर दिया और उनको जो है माफ़ भी कर दिया गया। सवाल कई हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतिनिधिमंडल जो विदेश यात्रा पे है उससे हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा और पाकिस्तान कितना अलग थलग इससे पड़ेगा। क्या पाकिस्तान सुधरेगा या आगे और भी इस तरह का प्रोपेगेंडा करते ही रहेगा? क्योंकि आतंकवाद की कार्रवाई जो है ये ख़त्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है। भले ही मोदी जी कहते हो कि हम आतंक को जड़ से समाप्त करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद जो है वापस किसी न किसी रूप में सामने आ जाता है। तो क्या अब जो है आतंक की लड़ाई जो है आर पार की थी ये, क्योंकि 4 दिन के अंदर ही जो है सीज फायर लागू कर दिया गया और जो है हालांकि भारत देश के लिए सबसे बड़ी चीज़ लड़ाई तो नहीं है। उनका एक ही सपना है मोदी जी का कि 100 साल जब पूरा होता है आज़ादी को, हमारा देश एक विकसित देश हो और विकसित देश होने के लिए ये लड़ाई से दूर ही रहना जो है सबसे बड़ा विकल्प है। तो हमारे साथ में है सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करते हैं इसी विषय पर, प्रतिनिधिमंडल जो विदेश दौरे पर है उससे क्या फायदा होगा। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहेंगे सर, जो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज देश से बाहर विदेश में गया हुआ है और वहाँ पर लोगों को बता रहा है कि हमारे देश में किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है पाकिस्तान की वजह से, पड़ोसी देशों की वजह से। हालांकि देखा जाए तो बहुत से देश जो है अपने आतंक के घटनाओं से परेशान है। यूक्रेन है, गाजा है, फिलिस्तीन है, सभी लोग परेशान हैं जी। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि हमारे देश का जो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरों पे गया, इसके पीछे देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ही कही जाएगी। सफलता के बाद देश में इस तरह का एक अच्छा माहौल बना, इसमें डाउट नहीं है। सारे दल जो है पहली बार, या इसके पहले भी होता रहा है, पहली बार इस तरह सारे दल एकजुट होकर सरकार का उन्होंने समर्थन किया और पूरी दलगत राजनीति से उठकर देश को पहले स्थान पर रखा। और जो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पे गया, मैं इसे एक बहुत बड़ी सफलता कहूँगा मोदी सरकार की। उन्होंने रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी ये पूरे विश्व को ये दिखाने का प्रयास किया है कि देखिए कि हमारे लिए देश सबसे पहले है। हम भले, और आतंकवाद का जो मुद्दा है, आतंकवाद जो है वो सारे विश्व की एक समस्या है। पाकिस्तान तो
हमारी समस्या है जी। और देशों की, लेकिन आतंकवाद जो है ये पूरे विश्व की समस्या है। ये सारा विश्व इससे अवगत भी है। अमेरिका भी इसका फल भुगत चुका है। अमेरिका जैसा राष्ट्र वो भी आतंकवाद की भेंट काफ़ी उसके लोग चढ़ चुके हैं, उसके सेना चढ़ चुकी है, उनके संस्थान चढ़ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से भारत का सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल सांसदों का गया ना, ये एक बहुत बड़ी सफलता कही जाएगी। हमारी विदेश नीति की सफलता कही जा सकती है, हमारी ये राजनीतिक सफलता, सामरिक सफलता भी कही जाएगी, रणनीतिक सफलता कही जाएगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, आपने उस यूसुफ पठान का नाम लिया जो टीएमसी का सांसद है। आपने बिल्कुल सही कहा, वो यूसुफ पठान एक क्रिकेटर है और वो उसका कोई वजूद उस तरीके का नहीं है, न उनको राजनीतिक समझ भी नहीं है उस चीज की। अब आप वहीं देख लीजिए कि सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के जो सांसद हैं, गट नेता हैं, युवा नेता हैं, 3 बार के सांसद हैं, तीसरी बार वो इतनी अच्छी वहाँ असर उसका हुआ है कि वहाँ यूए की बड़े अखबारों ने, खलीज टाइम्स जैसे अखबार और वहाँ की मीडिया ने भारत सरकार के इस प्रतिनिधिमंडल को हाथों हाथ लिया है। उसने पूरा सपोर्ट किया है। यूएई का सपोर्ट भारत सरकार से अच्छा रहा, मोदी सरकार से भी उनकी एक अच्छी भागीदारी रही है। यूएई एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी एक उनका उदारवादी एक उनका चेहरा है। तो उसमें ये जो बांसुरी स्वराज जैसे, मनन कुमार मिश्रा जैसे और भी 1-2 अच्छे बड़े सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में वहाँ गए, अपनी बातें रखी और उन्होंने पूरे विश्व को पाकिस्तान का जो ये प्रोपगंडा चल रहा है झूठ का, ये झूठ का उनका पुलिंदा जो है वो पूरी तरह खोल कर रख दिया। और इससे बहुत ज़्यादा खाड़ी देशों पर, यूएई जैसे, अरब अमीरात जैसे, चीन को इससे बहुत बड़ा धक्का लगा है। बाकी बांग्लादेश की स्थिति खराब हुई है इससे, कि मतलब अफगानिस्तान के लिए ये अच्छी बात है कि ये जो इसका पाकिस्तान का जो उन्होंने काला चिट्ठा खोल के रखा। आप सोचिए पाकिस्तान मतलब इतना झूठ फैलाया गया कि उसका जो सेना अध्यक्ष मुनीर को फील्ड मार्शल तक का दर्जा दे दिया गया। अब बताइए, इतने मेडल वो लटका के घूमता है, कभी कोई युद्ध किया नहीं, कोई युद्ध जीता नहीं, इतने मेडल आते कहाँ से हैं? इतनी मतलब शक्ति, इतना झूठ आता कहाँ से है? इतना प्रोपगंडा पलता। अच्छा, इसमें उनका साथ हमारा पड़ोसी देश चाइना भी देता रहा है। जैसे आपने कहा कि 4 दिन में युद्ध समाप्त हुआ, और युद्ध समाप्त तो ठीक है, युद्ध समाप्त, ये युद्ध नहीं था। एक तरीके से वो पाकिस्तान को पूरी तरह चेतावनी थी, उन्होंने घुसकर मारा। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि देखिए हमारे जो एयरबेस थे, एयरबेस उनके तबाह हुए, उस पर हमला किए, इस्लामाबाद तक हमला हुआ उनका। सर पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म भी हो जाएगा ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे मैं खत्म हो गया, ऐसी हालत। आप यहाँ बिल्कुल सही कही, लेकिन पाकिस्तान जो खत्म ही हो जाएगा तो करेगा क्या? हम तो यही कहना चाहते हैं कि वो भाई खत्म, वो पूरी तरह नहीं होना चाहता है, वो खत्म भी नहीं होगा। वो देखिए राक्षस प्रवृत्ति है, वो खत्म नहीं होती, ये आदिकाल से चली आ रही है। हमने किसी ने कहा कि भाई देखिए राक्षसी प्रवृत्ति है, होता आ रहा है और ये होता रहेगा, वो भी हमला करेगा। लेकिन उसका जो प्रोपगंडा, उसके साथ जो राक्षसों के साथ और भी सिर जो जुड़े हुए हैं, चाइना जैसे और भी और 2 देश है जो उसका सपोर्ट करते हैं, अजरबैजान जैसे 2 देश हैं, और बाकी कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं, तुर्की जो आपने कहा बिल्कुल ना। तो ये इस तरह का उसका जो है वो निकलना, उनका जो एक बोलते हैं ना, उनका फुगा जो है वो फूटना जरूरी था। उस फुगे को फोड़ने के लिए उनके जो झूठ का वो पहाड़ एक बनाया था उन्होंने, तो उसको फोड़ने के लिए सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल आवश्यक था। ये देश में देखिए यहाँ हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात हुई है। अब जैसे आप देखिए ओवैसी जैसे नेता भी गए वहाँ, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी जैसी नेता रहे, शशि थरूर जैसे कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, अच्छे रणनीतिकार, विदेश नीतिकार हैं, वो गए। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने सफल नेतृत्व किया। कि ये सारा एक संदेश देने का एक प्रयास हुआ कि भाई देश हमारे लिए सबसे पहले है। रविशंकर प्रसाद जी गए, तो मतलब एक ऐसे विद्वानों का, और ये अच्छे लोग, मतलब एक जानकार लोग, रणनीतिकार लोग, जो आपने वो ममता बनर्जी के जिस सांसद यूसुफ पठान का कोई महत्व भी नहीं, और ठीक है उसको उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया, कि उसका नेतृत्व तो नहीं था, शामिल नहीं करना चाहिए था सर। नहीं जाना चाहिए था। देखिए मोदी जी किस खिलाड़ी क्या काम, हाँ खिलाड़ी का बिल्कुल, ये बात भी सही कहा आपने, किसी और को दिया गया होता, उनके भी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, लेकिन फिर भी वो ममता भेजती नहीं, क्योंकि उसकी मानसिकता जो है उस तरह की है ही नहीं है। वो थोड़ा सा वो क्या है, वो मुस्लिम प्रेम में इतने ज़्यादा डूब चुके हैं,
और सर मुस्लिम प्रेम की अगर बात करें तो जब MIM जैसे लोग जो है आज हिंदुस्तान के साथ सरकार के साथ में है आज, तो ऐसे में ममता बनर्जी क्या चाहती है? वो चाहती है कि क्या पश्चिम बंगाल को फिर दूसरा बांग्लादेश बना दिया जाए, मिनी बांग्लादेश बना दिया जाए? आपने बिल्कुल सही कहा कि पश्चिम लोग ये समझना चाहिए, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश ही बनाना चाहते हैं। उनकी समझ, उनकी सोच जो है हमेशा राजनीतिक रही है, उनको उससे ऊपर उठ के वो सोचना ही नहीं चाहते। सिर्फ ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल बांग्लादेश भेज के वहां प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। जाइए भाई, वहां खाली है पोस्ट, आप वहां पर जाके राज कीजिए, पश्चिम बंगाल छोड़िए। सबका समय होता है, उनका भी समय आएगा। वो जिस तरीके का कृत्य वो करना चाह रही हैं, जिस तरह की राजनीति करना चाहिए, उसका भी अंत होना है, उसमें तो नो डाउट। लेकिन जैसे आपने कहा ना, ये 20 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान में भी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में भी संप्रभुता की लड़ाई है, हिंदुस्तान में भी एकता की लड़ाई है, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है। यहाँ इस सरकार को ये पहले देखना होगा कि भाई हमारी जो है देश सबसे पहले है, बाकी सत्ता बाद में है, बाकी जातिवाद में है, धर्मवाद में है, देश सबसे पहले हमको सोचना पड़ेगा। उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बढ़िया, या मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। इसके पहले भी देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरसिंह राव की सरकार में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उसके पहले भी यूएनओ में जाके अच्छा भाषण दे चुके हैं, अपने देश का पक्ष रख चुके हैं। तो देश का पक्ष रखना बहुत जरूरी है। आप अंदर दलगत राजनीति करिए, घर में चाहे जो करिए, लेकिन देश के बाहर जो है इस तरह का भावना ये पहुंचनी चाहिए कि नहीं, ये देश आतंकवाद ही नहीं, हर मुद्दे पर जहां देश पर अस्मिता की बात आएगी, देश पर हमले की बात आएगी, सारे जो हैं विपक्ष हो और यहाँ पर जो भी हैं सारे दल हैं वो एकत्र हैं, ये दिखाने का प्रयास जरूर किया। लेकिन मैं विशेष रूप से देखिए वही उसकी ही चर्चा हो रही है कि जो आपने जैसे कहा कि प्रसाद जी गए हैं, बाकी वो कर रहे हैं, यहाँ शिवसेना में अंतर्गत यहाँ भी चर्चा हो रही है कि वो प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे ये बात आई है कि उन्होंने मोदी सरकार की प्रशंसा नहीं की, मोदी सरकार नीतियों की प्रशंसा की जाती है। सरकार की प्रशंसा अपनी जगह, सरकार का आलोचना करिए, प्रशंसा करिए, उसके लिए संसद है, सड़क है, वहाँ से लेकर करिए। लेकिन विदेश में अब अगर आप जाते हैं तो अपने देश के नीतियों की, अपने देश की अच्छाइयों को, उसको आपको सामने रखना होगा, न कि बल्कि बुराइयां अगर कुछ हैं भी तो उसको भी छुपाने की कोशिश होनी चाहिए। तो ठीक यही प्रयास मुझे लगता है कि ये अपने शिवसेना की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी या शशि थरूर जी ने ये दिखाने का वहाँ भरपूर प्रयास किया है। इसे मैं बहुत अच्छी तरह से सफलता मानूंगा। इसमें डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने अनुभव का पूरा फायदा, वो भी 3 बार के सांसद हैं और एक पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके पिताजी स्वयं उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे, तो इन लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर मैं, हमारा देश, हमारी सरकार, हमारे लोग सब साथ साथ हैं। धन्यवाद मिश्रा जी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का चर्चा यही था कि जो केंद्रीय जो संसदों का प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर है, भारत, खासकर भारत पाकिस्तान का जो तनाव था उसको उजागर करने के लिए, पाकिस्तान का जो है अलग थलग करने के लिए ये पूरी प्रयास जो थी उसका एक कड़ी है। तो आप क्या मानते हैं इस चीज़ को, हमें कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये तो प्रयास केंद्र सरकार की थी, लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ सोशल मीडिया के लोग भी ऐसे हैं जो हमारे देश को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। नेहा सिंह राठौड़ का तो आप जिक्र कर ही रहे हैं कि वो तो प्रधानमंत्री को लेके, सरकार को लेके, उसका तो बस है तो पाकिस्तान का यहाँ पर प्रशंसा करें, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। तो ऐसे लोगों को भी समझने की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये देश के जो है आंतरिक कीड़े हैं, इन कीड़ों को समाप्त भी करना हमारा ही काम है। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।